हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने ये जो सीरीज स्टार्ट की है एनसीईआरटी रिवीजन की, आज इसमें हम लोग क्लास 10th का साइंस का चैप्टर 7 स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, इनफैक्ट हम लोग स्टार्ट तो पिछले वीडियो में ही कर दिए थे। आज उसका सेकेंड पार्ट कवर करेंगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाएं, फर्स्ट पार्ट देखें, उसके बाद सेकेंड पार्ट को कंटिन्यू करें, क्योंकि कॉन्टिन्यूएशन में है। तो जब आप फर्स्ट पार्ट देख लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, तभी आपको सेकंड पार्ट भी बढ़िया से समझ में आ जाएगा। बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। How are these tissues protected? A delicate organ like the brain, which is so important for a variety of activities, need to be carefully protected. अब देखो, जो हमारा ब्रेन है वो सारे ही कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो यानी हमें इसको बहुत संभाल के रखना भी चाहिए, बहुत अच्छे से रखना चाहिए कि छोटी मोटी चोट लगे तो उसको कोई नुकसान ना हो. For this, body is designed so that the brain sit inside the bony box. ऐसे हमारी बॉडी को डिज़ाइन किया गया है जिससे ब्रेन कहाँ बैठा है, एक बोनी बॉक्स है, उसके अंदर बोन से घिरा हुआ बॉक्स है, उसके अंदर. इनसाइड द बॉक्स ब्रेन इज कंटेन इन अ फ्लूइड फिल्ड बैलून. एक बैलून है जिसमें कोई लिक्विड भरा है, उसके अंदर ब्रेन है, ठीक है, विच प्रोवाइड फर्दर शॉक अब्जॉर्वेशन. अब वो फ्लूइड बैलून्स क्यों है? क्योंकि अगर कोई और शॉक लगता है, जैसे आपकी बॉडी में झटका लगता है, उससे भी बचाने के लिए है. इफ़ यू रन योर हैंड डाउन द मिडल ऑफ योर नेक, यू विल find a hard bumpy structure. This is vertical column or the backbone which protect the spinal cord. Next, how does the nervous tissues cause action? So far we have been talking about nervous tissues and how it collect information, sending it around the body, process information, makes decision based on the information, and conveys decision to muscles for action. In other words, जब भी एक एक्शन या मूवमेंट किया जाता है, मसल्स टिश्यू फाइनल जॉब करती है. अगर आप अपना हाथ चला रहे हो तो किसकी वजह से? मसल्स टिश्यू की वजह से तो हो रहा है. पैर चला रहे हो तो मसल्स टिश्यू की वजह से तो हो रहा है. यानी कोई भी एक्शन या मूवमेंट हो रहा है, वो मसल टिश्यू फाइनल जॉब करती है उसका. एनिमल्स कैसे करते हैं? When a nerve impulse reaches the muscles, the muscle fiber must move. How does a muscle cell move? The simplest notion of the movement at a cellular level is that muscle tissue will move by changing their shape so that they shorten. So the next question क्या है? How do muscle cells change their shape? Answer lie. अब इसका आंसर आपको केमिस्ट्री में मिलेगा, सेलुलर कंपोनेंट्स में. Muscle cells have a special protein that changes both their shapes and their arrangement in the cell in response to electrical impulse. When this happens, new arrangement of these protein give the muscle cells a shorter form. Remember जो हम लोग ने पढ़ा था मसल्स टिश्यूज़ के बारे में क्लास 9th में, that were different kind of muscles such as voluntary muscles and involuntary muscles. Based on what we have discussed so far, what do you think the difference between these two would be? Next, coordination in plants. Animals have a nervous systems for controlling and coordinating the activities of the body. अब एनिमल्स के जो नर्वस सिस्टम होता है वो उनका थोड़ा अलग ही होता है कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने का. बट प्लांट हैव नाइदर अ नर्वस सिस्टम नॉर मसल्स. प्लांट के पास ना तो नर्वस सिस्टम्स होता है, ना तो मसल्स होती हैं. तो वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? व्हेन वी टच द लीफ ऑफ छुई मुई, एक प्लांट होता है जिसका नाम होता है छुई मुई, जब आप उसकी लीफ टच करोगे तो वो अपनी सारी लीव्स को फोल्ड करने लग जाएगा, सारी लीव्स अपने बंद कर लेगा. When a seed germinates, the root goes down, the stem comes up in the air. ऐसा कैसे हो जाता है? स्टम को कैसे पता है कि उसको ऊपर की तरफ जाना है, या रूट को कैसे पता उसको नीचे की तरफ जाना है? फर्स्ट द लीफ ऑफ द सेंसिटिव प्लांट मूव वेरी क्विकली इन रिस्पॉन्स टू टच. देयर इज नो ग्रोथ इन्वॉल्व इन दिस मूवमेंट.
On other hand, directional movement of the seedling is caused by growth. If it is prevented from growing, it will not show any movement. So, plants show two different type of movement. One depend upon growth and the other depend independent of the growth. एक तो जो growth पे depend करेगी और next आपकी जो growth पे depend नहीं करेगी, जो उस growth से उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. अब इसी को और डिटेल में पढ़ते हैं. इमीडिएट रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस. लेट अस थिंक अबाउट द फर्स्ट काइंड ऑफ मूवमेंट such as that of the sensitive plant. Since no growth is involved, the plant must actually move its leaf in response to touch, but there is no nervous tissue nor any muscle tissue. How does plant detect the touch and how does plant leaves move in the response? If we think about where exactly the plant touch, it is apparent that movement happens at the point different from the point of touch. So, information of that touch has occurred must be communicated. अब अगर ऐसा हो रहा है तो यानी कहीं ना कहीं तक इन्फॉर्मेशन गई है, तभी तो ऐसा हो पाया कि आपने छुआ तो एक जगह और मूवमेंट हुआ दूसरी जगह. The plant also use electrical chemical means to convey this information from cell to cell. But unlike in animals, there is no specialized tissue in plants for conduction of information. Finally, again, as in animals, some cells must change shape in order for movement to happen. Instead of a specialized protein found in animal muscle cell, plant cells change shape by changing the amount of water in them, resulting in swelling or shrinking and therefore in changing the shape. ऐसे plants में changes होते हैं. अब ये कहीं ना कहीं animal से different होता है, but changes उसमें ऐसे होते हैं. Next, movement due to growth. प्लांट्स होते हैं जैसे कि पी प्लांट है, ये दूसरे प्लांट के ऊपर चढ़ता है. ठीक है, ये अपने आप ऊपर की तरफ नहीं बढ़ता है बल्कि दूसरे प्लांट के ऊपर क्लाइंब करता है. या फिर कोई आपने तार लगाया है उसके ऊपर ये चढ़ेगा, इसके ऊपर से ही ये कोशिश करेगा बढ़ने की आगे. दीज टेंड्रल्स आर सेंसिटिव टू टच. ये बहुत सेंसिटिव होते हैं टच करने में. When they come in contact with any support, the part of the tendril in contact with the object does not grow as rapidly as the part of tendril away from the object. This causes the tendril to circle around the object and thus cling on it. जो पार्ट टच हो रहा है वो इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ता है, बल्कि वो पार्ट तेज़ी से बढ़ता है जो नहीं टच हो रहा है. इससे क्या होता है, तो जो पार्ट टच हो रहा है ना वो सर्कल सर्कल के फॉर्म में घूमने लगता है. More commonly, plants respond to stimulus slowly by growing in a particular direction. Because this growth is directional, it appears as the plant is moving. Let us understand this type of movement with the help of an example. Example से और अच्छे से इसको समझते हैं. जैसे एक्टिविटी 7.2 दे रखा है, ये एक्टिविटी आप अपने आप से रीड कर सकते हो. हम सीधी कंक्लूजन इसका देखते हैं. Environmental triggers such as light or gravity will change the direction that plant parts grow in. These directional or tropic movements can either be towards the stimulus or away from it. So, in the two different kind of phototropic movement should respond by bending toward the light, or while root respond by bending away from the light. ऐसे ही तो होता है. ये एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा, एक्टिविटी पढ़ी होगी. तो जो पेड़ का ऊपर वाला पार्ट होता है वो लाइट की तरफ बढ़ता है और जो रूट होता है वो लाइट से दूसरी तरफ बढ़ता है. Plants show tropism in response to other stimulus as well. These roots of the plant always grow downward while the shoot always grow upward and away from the earth. This upward and downward movement of shoot and root respectively in response to the pull of earth or gravity is obviously geotropism.
इफ़ हाइड्रो का मतलब होता है पानी, कैमो का मतलब होता है केमिकल। तो ये हाइड्रोट्रोपिज्म या कैमोट्रोपिज्म का मतलब क्या होगा, यहाँ से आप थोड़ा रिलेट कर सकते हो। One example of chemotropism is the growth of pollen tube towards all ovules, about which we will learn more when we examine the reproductive process of living organism. Let us now once again think about how information is communicated in the bodies of multicellular organisms. The movement of sensitive plant in response to touch is very quick. अब कोई भी आप सेंसिटिव प्लांट को जैसे छुई मुई कोई छूते हो तो उसमें कितनी जल्दी आपको रिस्पॉन्स दिखने लगता है. The movement of sunflower in response to day or light on other hand is quite slow. एंड वही अगर आप सनफ्लावर का मूवमेंट देखोगे दिन और रात में, मतलब वो सन की तरफ अट्रैक्ट रहता है ना, जिधर सन रहेगा उसी तरफ उसका फेस रहता है, तो उसका आप रिस्पॉन्स देखोगे, उसका मूवमेंट देखोगे तो वो बहुत स्लो होता है. ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट ऑफ द प्लांट विल बी इवन स्लोअर. अगर आप ग्रोथ से रिलेटेड कोई मूवमेंट देखोगे तो वो और भी ज़्यादा स्लो रहेगा. इवन इन एनिमल बॉडीज दे आर केयरफुली कंट्रोल डायरेक्शन टू ग्रोथ. Our arms and finger grow in certain direction, not habitually. देखो अब जैसे और एनिमल बॉडीज़ में है, उसमें भी आप किसी भी ग्रोथ में मूवमेंट देखोगे, डायरेक्शन देखोगे, तो वो भी आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन में दिखेगा. जैसे हमारे हाथ और उंगलियां हैं, ये एक प्रॉपर डायरेक्शन में बढ़ती हैं. ऐसा नहीं है कि कभी कोई उंगली बढ़ जाए कभी कोई उंगली बढ़ जाए, ऐसा तो कुछ नहीं होता है. सो कंट्रोल्ड मूवमेंट कैन आइदर बी स्लो और फास्ट. If fast response to stimuli are to be made, information transfer must happen very quickly. For this, the moment of transmission must be able to move rapidly. Electrical impulses are an excellent means for this, but there are limitations to the use of electrical impulses. Firstly, they will reach only to those cells that are connected to the nervous tissues, not each and every cell in the animal body. अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात और सबसे बेसिक बात, जो नर्वस टिश्यू से कनेक्टेड होंगे सेल्स उसी तक तो जाएगा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, बाकी सब तक जाएगा नहीं. सेकेंडली, वंस एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज जनरेटेड इन अ सेल एंड ट्रांसमिटेड, the cell will take some time to reset its mechanism before it can generate and transmit a new impulse. अब जब आपने एक इम्पल्स जनरेट कर दिया, वो ट्रांसमिट होने लग गया, तो जब तक वो पूरा होगा उसके बाद ही आपका कोई नया इम्पल्स जनरेट होगा और फिर वो आगे बढ़ेगा. तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है. इन अदर वर्ड्स, सेल्स कैन नॉट कॉन्टिन्यूली क्रिएट और ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स. It is thus no wonder that most multicellular organisms use another means of communication between cells, namely chemical communication. If instead of generating an electrical impulse, stimulated cell release a cell compound, this compound will diffuse all around the original cell. If the other cells around have the means to detect this compound using special molecule on their surface, then they would be able to recognize information and even transmit it. This will be slower, of course, but it can potentially reach all cells of the body, regardless of nervous connection, and this can be done steadily and persistently. These compounds or hormones used by multicellular organisms for control and coordination show a great deal of diversity, as we could expect. Different plant hormone helps to coordinate growth, development, and respond to the earth. They are synthesized at places away from where they can act and simply diffuse to the area of action. अब एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं जो हमने एक्टिविटी 7.2 में किया है. व्हेन ग्रोइंग प्लांट डिटेक्ट लाइट, अ हार्मोन कॉल्ड ऑक्सिन synthesis at a shoot tip helps the cells to grow longer.
जब जो प्लांट बढ़ता हुआ प्लांट होता है वो लाइट को डिटेक्ट करता है, लाइट को पहचानता है, तो एक हार्मोन निकलता है उसमें से, उसको बोलते हैं ऑक्सीन, जो एक शूट टिप पे निकलता है और वो प्लांट को हेल्प करता है आगे बढ़ने के लिए. When light is coming from one side of the plant, oxygen diffuses towards the shady side of the shoot. This concentration of oxygen stimulated the cell to grow longer on the side of the shoot which is away from the light. Thus the plant appears to bend towards the light. इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि प्लांट जैसे लाइट की तरफ बेंड हो गया है. एक और एग्जाम्पल है, एक और प्लांट हार्मोन होता है जिसका नाम होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं गैपरेलिन, which like auxin helps in the growth of the stem. Cytokinins promote cell division and it is natural then they are present in greater concentration in the area of rapid cell division such as in fruits and seeds. There are examples of plant hormones that help in promoting growth, but the plant are also need signals to stop growing. Abscisic acid is one example of hormone which inhibit growth. Its effect include wilting of leaves. तो ये सारे हार्मोन्स की वजह से प्लांट में भी हमें ग्रोथ दिखाई देता है एंड हमें लगता है कि प्लांट लाइट की तरफ रिस्पॉन्ड कर रहा है, बट एक्चुअल में लाइट की तरफ रिस्पॉन्ड नहीं करता है, बट उसके जो हार्मोन्स होते हैं उसकी वजह से ऐसा हमें लगता है. हार्मोन्स इन एनिमल. How are such chemical or hormonal means of information transmission used in animals? What do some animals, for instance squirrel, experience when they are in scary situations? Their body have to prepare for either fighting or running away. यही दो चीज़ कर सकते हैं वो लोग, या तो लड़ाई कर सकते हैं या तो वो उस सिचुएशन से भाग जाए. दोनों ही जो एक्टिविटी है वो दोनों ही कॉम्प्लिकेटेड है और दोनों के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी आपको चाहिए. अगर आपको लड़ाई करना है तो भी एनर्जी बहुत चाहिए, और भागना है, जान बचा के भागना है, तो भी आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए. मैनी डिफरेंट टिश्यू टाइप विल बी यूज्ड and their activity integrated together in these actions. However, the two alternate activities, fighting or running, are quite different. So, here is the situation in which some common preparation can be usefully made in the body. These preparations should ideally make it easier to do other activity in the near future. अब ये देखते हैं कि कैसे इनकी बॉडी प्रिपेयर करती है. इफ़ द बॉडी डिज़ाइन इन द स्क्वायरल रिलीड only on electrical impulse via nervous cells, the range of tissue instructed to prepare for the coming activity would be limited. अगर इनकी बॉडी में सिर्फ इंट्री, जैसे हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के थ्रू होता है, अगर इनकी बॉडी में भी ऐसा ही कुछ हो तो ये जो एक्टिविटी हो वो बहुत ही कम टाइम, उसका रेंज बहुत ही कम हो. ऑन अदर हैंड, if a chemical signal were to be sent as well, it would be reach all the cell of the body and provide the worldwide change needed. और अगर कोई केमिकल सिग्नल ये लोग भेजें तो वो पूरी बॉडी में चला जाएगा. दिस इज डन इन many एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स यूजिंग अ हार्मोन कॉल्ड एड्रेनलिन दैट इज सिक्रेटेड फ्रॉम द एड्रेनल ग्लैंड. अब ऐसा ह्यूमंस में भी होता है कि एक एड्रेलिन नाम का एक हार्मोन होता है जो सिक्रेट होता है एड्रेनल ग्लैंड से. एड्रेलिन इज सिक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड एंड कैरीड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी. एक तो डायरेक्टली ब्लड में इसको निकाला जाता है, सिक्रेट होता है, और पूरी बॉडी में ब्लड के थ्रू ही जाता है, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी में ब्लड होता है ना. द टारगेट ऑर्गन और द स्पेसिफिक टिश्यू ऑन विच इट एक्ट इंक्लूड द हार्ट. एज अ रिजल्ट हार्ट बीट फास्टर, हार्ट जल्दी जल्दी फास्ट बीट करने लगता है, रिजल्टिंग इन सप्लाई ऑफ मोर ऑक्सीजन टू अवर मसल्स. और जल्दी जल्दी बीट करने से होता क्या है, सारे ऑर्गन्स को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलने लगती है. द ब्लड टू अ डाइजेस्टिव सिस्टम्स एंड द स्किन इज रिड्यूस due to the contraction of muscles around small arteries in these organs. This diverts the blood to our skeleton muscles. The breathing rate
भी इंक्रीज हो जाती है बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एंड रिब मसल्स. All the response together enables the animal body to be ready to deal with the situation. ये सारी चीज़ें मिल के तब बॉडी को रेडी करती हैं ताकि उस सिचुएशन से हम लोग डील कर सकें. जो भी करना है, लड़ाई करना है या भागना है, तब हम लोग कर पाएँ. Such animals' hormones are the part of the endocrine gland which constitute a second way of control and coordination in our body. Remember that plant have हार्मोन्स दैट कंट्रोल देयर डायरेक्शनल ग्रोथ. प्लांट के पास ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो उनका डायरेक्शनल ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं. व्हाट फंक्शन डू एनिमल हार्मोन परफॉर्म. अब एनिमल हार्मोन कैसे फंक्शंस करते हैं. ऑन द फेस ऑफ इट वी कैन नॉट इमेजिन देयर रोल इन डायरेक्शनल ग्रोथ. हम लोग कोई डायरेक्शनल ग्रोथ में तो उनका रोल नहीं होता है. वी हैव नेवर सीन एन एनिमल ग्रोइंग more in one direction or the other depending upon light or gravity. कभी आपने ऐसा देखा है कि लाइट या ग्रेविटी की वजह से एक एनिमल एक साइड से ज़्यादा बढ़ रहा है और दूसरे साइड से कम बढ़ रहा है. ऐसा कुछ नहीं होता है. बट इफ़ वी थिंक अबाउट इट bit more, it will become evident that even in animal bodies growth happen in carefully controlled place. एनिमल बॉडीज़ में भी जो ग्रोथ होती है वो बहुत कंट्रोल्ड वे में होती है. प्लांट विल ग्रो लीव्स ओनली इन प्लेस ऑफ द प्लांट बॉडी. फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी डू नॉट ग्रो फिंगर्स ऑन आवर फेस, द डिज़ाइन ऑफ द बॉडी इज़ केयरफुली मेंटेन्ड इवन ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड. अब यही सारी चीज़ें बहुत ही मेंटेन वे में ग्रो करती है, बहुत ही आराम से ग्रो करती है. अब ऐसा तो नहीं होता है कि आपके हाथ की जगह आपके मुंह पे उंगलियां निकल आए, ऐसा कुछ नहीं होता है ना. तो ये बहुत ही प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें. अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो हमें ये बताएंगे कि हार्मोन कैसे हेल्प करता है हमारी ग्रोथ में. जैसे कि आपने ज़रूर नमक के पैकेट पर देखा होगा आयोडीनाइज सॉल्ट या फिर रिच इन विद आयोडीन, ये देखा होगा ना. तो आयोडीनाइज सॉल्ट का मतलब क्या होता है, मतलब आयोडीनाइज सॉल्ट ही क्यों हम लोग खाएं, वो हमारे लिए क्यों अच्छा है. Iodine is necessary for the thyroid gland to make thyroxine hormone. आयोडीन क्यों ज़रूरी है. थायरॉक्साइड ग्लैंड के लिए ज़रूरी है जिसकी वजह से एक हार्मोन सिक्रीट होता है जिसका नाम है थायरॉक्सिन. थायरॉक्सिन का क्या काम है. थायरॉक्सिन रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी सो एज टू प्रोवाइड द बेस्ट बैलेंस फॉर द ग्रोथ. ठीक है. आयोडीन इज एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन. थायरॉक्सिन के लिए ज़रूरी है आयोडीन. इन केस आयोडीन इज़ डिफिशिएंट इन आवर डाइट, अगर मान लो आयोडीन की कमी हो जाती है हमारी डाइट में, देयर इज़ पॉसिबिलिटी दैट वी में सफ़र फ्रॉम गोइटर. गोइटर हो सकता है हमें. गोइटर का मतलब क्या होता है. गोइटर में आपको मेनली क्या होता है, आपके जो गला है ये थोड़ा सा फूला सा निकल आएगा बाहर की तरफ, सोलन नेक हो जाएगा. अब मतलब अगर हमें ये बीमारी नहीं चाहिए तो यानी हमें आयोडीन खाना पड़ेगा. और आयोडीन कहाँ हमें ज़्यादा मिल रहा है, नमक में मिल रहा है, आयोडीनाइज्ड सॉल्ट. समटाइम्स वी कम अक्रॉस पीपल हु आर आइदर वेरी शॉर्ट और एक्सट्रीमली टॉल. ऐसे लोगों को देखा ही होगा. तो ऐसा क्यों हो जाता है कि या तो कुछ लोग बहुत छोटे हो जाते हैं और या तो कुछ लोग बहुत लंबे हो जाते हैं. ग्रोथ हार्मोन इज़ वन ऑफ द हार्मोन सिक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी. पिट्यूटरी ग्लैंड एक होता है जिसकी वजह से ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट होता है. अब जैसा नाम इसका वो कर रहा है, ये ही आपके ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. अगर ये हार्मोन ज़्यादा सिक्रेट नहीं हुआ आपकी बॉडी में, मतलब बहुत ही थोड़ा सिक्रेट हुआ, फिर नहीं हो रहा है आपकी बॉडी में सिक्रेट किया, तो इसकी वजह से आपकी ग्रोथ नहीं हो पाएगा, आप लंबे नहीं हो पाओगे और फिर नाटे से रह जाओगे, जिसको बोलते हैं ड्वार्फिज्म हो जाएगा. ठीक है. और अगर बहुत ज़्यादा सिक्रेट हो गया, ज़रूरत से भी ज़्यादा हो गया, तो आप लंबे हो जाओगे. You must have noticed many dramatic changes in your appearance as well as that of your friend as you approached 10 to 12 years of the age. These changes associated with the pituitary are because of the secretion of testosterone in male and estradiol in females.
अब ये 10 से 12 साल में हर किसी की बॉडी में बहुत सारे चेंजेस ऐसे आते हैं जो कुछ आप नोटिस कर लेते हो, कुछ आपको नहीं दिखते हैं। जैसे कि लड़कों में होता है दाढ़ी आना, मुच्छें आना, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो चेंजेस दिखते हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से होते हैं, वहाँ से सिक्रेट्स होते हैं कुछ हार्मोन। जैसे मेल में सिक्रेट होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, और फीमेल में सिक्रेट होता है एस्ट्रोजन हार्मोन, जिसकी वजह से ये सारे चेंजेस आपको दिखते हैं। नेक्स्ट, आपने अपने फैमिली या फ्रेंड में ज़रूर सुना होगा कि उसको डायबिटीज़ है, उसको शुगर कम लेनी चाहिए। ये वाली बीमारी तो आपने बहुत कॉमनली सुनी होगी। अब ऐसा क्या होता है कि जिसको डायबिटीज़ होती है, उस अगर ज़्यादा डायबिटीज़ है तो उसको कभी कभी इंजेक्शन्स भी लेने पड़ते हैं इंसुलिन्स के। अब इंसुलिन एक ऐसी चीज़ है जो हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली सिक्रीट होती है। ये भी एक हार्मोन है जो हमारी बॉडी में सिक्रीट होता है, और कहाँ से होता है? पेनक्रियास से होता है। ये इसका काम होता है हमारी बॉडी में जो शुगर लेवल है उसको मेंटेन रखना। अगर ये प्रॉपरली सिक्रेट नहीं होता है तभी इंसान को डायबिटीज़ हो जाती है और उसका शुगर लेवल ब्लड में बढ़ जाता है, जो हार्मफुल हो सकता है। ठीक है, इसीलिए उसको आर्टिफिशियली बाहर से इंजेक्ट करके हम लोग इंसुलिन देते हैं ताकि उसकी बॉडी का शुगर लेवल ठीक रहे। If it is so important that hormones should be secreted in precise quantity, we need a mechanism through which it is done. अब हम लोगों ने देखा ये सारे हार्मोन्स कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसकी एक प्रॉपर अमाउंट भी तो ज़रूरी होता है कि इतना ही सिक्रेट होना चाहिए। टाइमिंग, अमाउंट दोनों चीज़ ज़रूरी होती है। द टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ द हार्मोन्स रिलीज आर रेगुलेटेड बाय द फीडबैक मैकेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल, इफ द शुगर लेवल इन द ब्लड rise, they are detected by the cell of the pancreas, which respond by producing more insulin. As the sugar level falls, the insulin secretion is reduced. ठीक है, तो ये था हमारा। अब देखिए इसमें कुछ टेबल के फॉर्म में दे रखा है, तो ये भी आप देख सकते हो टेबल के फॉर्म में, तो याद करने में आसानी रहती है। फर्स्ट है ग्रोथ हार्मोन। ये कहाँ से सिक्रेट होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। इसका काम क्या होता है? ग्रोथ, सारे ऑर्गन्स का प्रॉपर ग्रोथ करना। थायराइड ग्लैंड में से सिक्रेट भी होता है। इसका काम होता है रेगुलेट मेटाबॉलिज्म फॉर बॉडी ग्रोथ। नेक्स्ट, इंसुलिन, ये शुगर लेवल को मेंटेन रखता है। टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस से सिक्रेट होता है, ओवरी से सिक्रेट होता है, ये डेवलपमेंट करता है फीमेल सेक्स ऑर्गन्स का, रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट है एड्रेनलिन, एड्रेनल ग्लैंड से सिक्रेट होता है। एंड लास्ट है आपका रिलीजिंग हार्मोन, स्टिमुलेट पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज हार्मोन। तो ये था पूरा हमारा चैप्टर। आई होप आपको दोनों पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बायोलॉजी है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पड़ता है क्योंकि इसमें टर्म्स अलग होते हैं, बट बाकी ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड होता है, आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड होता है, तो इंटरेस्टिंग काफ़ी लगता है। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रही हो वीडियोस तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।